हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुफियान ऑनलाइन में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, तब ताकि अगला कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज का जो टॉपिक है वो दाखिल खारिज से संबंधित है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से घर बैठे ही दाखिल खारिज ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, यानी कि म्यूटेशन ऑनलाइन कैसे किया जाता है। आज आपको पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकेगी। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले आ जाएंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और ओपन कर लेंगे गूगल क्रोम को। और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे biharbhumi.gov.in पर। उसके बाद क्लिक करेंगे, सबसे पहला जो लिंक है इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा करेंगे, जो मैंने पहले की वीडियो में बता रखा था। तो हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन जिला चुने, यानी आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट का आपको दाखिल खारिज करना है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चयन करेंगे। उसके बाद अंचल, यानी आपका ब्लॉक कहाँ पर है या फिर जो दाखिल खारिज आप कर रहे हैं उसका ब्लॉक कहाँ पड़ता है। उसके बाद ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो हम यहाँ देखेंगे आवेदक का पुराना, यानी एप्लीकेंट का डिटेल पूरा यहाँ पर आपको डालना है। एप्लीकेंट का डिटेल जो अप्लाई कर रहा है उसका भी हो सकता है, या फिर जो जिन्होंने ज़मीन खरीदा है, जो ज़मीन खरीदते हैं वो भी एप्लीकेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनका नाम लिखना है। नाम को और पते को अच्छे तरीके से लिखेंगे ताकि आपका जो दाखिल खारिज म्यूटेशन ऑनलाइन हो रहा है वो रिजेक्ट ना हो। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आवेदक और अभिभावक के बीच संबंध चुने, यानी इनके और इनके बीच क्या संबंध है। तो फादर, बाप बेटे हैं तो फादर का रिलेशन चुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दाखिल खारिज का प्रकार, यानी हम किस प्रकार का दाखिल खारिज कर रहे हैं, कौन सा इसका जो म्यूटेशन है वो कौन से प्रकार का है। तो हम जो दाखिल खारिज कर रहे हैं अभी सेल परचेज कर रहे हैं, यानी हमने ज़मीन को खरीदा है, खरीद बिक्री की है, तो सेल परचेज का ऑप्शन हम यहाँ पर चुनेंगे। अगर कोई और चीज़ है जैसे कि हम विल बनाते हैं या वसीयतनामा है या फिर हमने गिफ्ट में लिया है ज़मीन को, तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शन है। बट यहाँ हम सेल परचेज कर रहे हैं, अपनी ज़मीन को खरीद रहे हैं, जो ज़मीन हमने खरीदा है उसका दाखिल खारिज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेल और परचेज का ऑप्शन चयन करना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी आप किसी का भी दे सकते हैं, या फिर जो एप्लीकेंट है वो अगर अपना ईमेल आईडी देता है तो ठीक है, वरना आप किसी का भी देकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर या फिर जो ज़मीन खरीदे हैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एड्रेस पर। एड्रेस देखेंगे कि जो दस्तावेज में एड्रेस लिखा हो, जो ज़मीन खरीदने वाले यानी जो क्रेता है, जो ज़मीन खरीदने वाले हैं, क्रेता, बायर, जिसको इंग्लिश में बायर कहा जाता है और हिंदी में क्रेता कहा जाता है, उनका ही एड्रेस यहाँ फिल करेंगे जो दस्तावेज में प्रॉपर तरीके से होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है ये। आप देखिए, फर्स्ट नंबर में विक्रेता लिखा हुआ है यहाँ पे नाम मुकीद विक्रेता, यानी ये जमीन बेचने वाले हैं। और दूसरे नंबर पे आ जाएंगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेता, यानी ये जमीन खरीदने वाले, इन्हीं का पूरा डिटेल आपको फिल करना है। तो यहाँ पर एड्रेस उनका हम फिल कर देते हैं। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आपका जो दस्तावेज है प्रॉपर एड्रेस होगा वही यहाँ पर फिल कीजिएगा, जिससे कि आपका दाखिल खारिज जो है वो रिजेक्ट ना हो। उसके बाद यहाँ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या उनका परमानेंट एड्रेस कोई और है और वर्तमान जहाँ पे अभी रह रहे हैं वो कोई और अलग अलग है तो वो भी डाल सकते हैं, वरना सेम रहने दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है डॉक्यूमेंट नंबर, डीड नंबर, डेट, अमाउंट और सेलेक्ट DSRO SRO।
तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो डॉक्यूमेंट नंबर का है, यानी डीड नंबर का। तो डीड नंबर में बता देता हूँ डीड नंबर कहाँ होता है। दस्तावेज पर यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है वहाँ सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पर डीड नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर भी लिखा रहता है। और दूसरा जो ऑप्शन है, अगर यहाँ पर कभी शो ना करे, कभी दिखाई ना दे, तो देखेंगे यहाँ पर जो नाम लिखा रहता है, यहाँ पर देखेंगे इस दस्तावेज संख्या 758 जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद दस्तावेज नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर डेट डालेंगे, जिस डेट को आपका रजिस्ट्री हुआ है। यानी यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पर 83, यहाँ पर जो देखेंगे 8/3/2022 को ये रजिस्ट्री हुई है, तो वही डेट यहाँ पर डालेंगे हम। उसके बाद अमाउंट डालेंगे। अमाउंट आपको कौन सा डालना है, जो ज़मीन खरीदा गया है वो कितने अमाउंट वैल्यू का है, वो ज़मीन सरकारी वैल्यू कितनी है उसकी, वो वैल्यू यहाँ पर आपको डालनी होगी। जैसे कि मैं बताया तो थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर के बाद यहाँ पर देखेंगे तादाद जरसमन मुबलिक 3,16,000 रुपये, यानी इसकी जो सरकारी वैल्यू है इतनी है। तो यही जो वैल्यू है आपको यहाँ पर लिख देनी होगी। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। आपका जो प्रॉपर जो डिटेल होगा दस्तावेज में वही आप फिल कीजिएगा। उसके बाद आपका डीएसआरओ यानी आपकी जो रजिस्ट्री हुई है वो कौन से रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई है, किस जिले में और किस हल्के में हुई है, उसका जो रजिस्ट्री ऑफिस वो कहाँ पड़ता है वही डालिएगा। अगर रजिस्ट्री ऑफिस आपको नहीं पता है तो आप दस्तावेज के सबसे पहले पेज पर आप देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा बिहार सरकार के नीचे आपका जहाँ भी अनुबंधन और निबंधन कार्यालय होगा वहाँ का एड्रेस आपको लिखा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है डेम, ये हमारा सब रजिस्ट्री ऑफिस है। जिस दस्तावेज का हम अप्लाई कर रहे हैं उसका जो रजिस्ट्री ऑफिस है वो ढेंग पड़ता है, तो आपका जहाँ पड़ता हो वहाँ पे डालिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि बायर का डिटेल मांगा जा रहा है, यानी जो जमीन खरीदे हैं जो क्रेता है उनका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट में हमने एप्लीकेंट का डिटेल डाला था, यानी एप्लीकेंट कोई भी डाल सकते हैं। अगर कोई दाखिल खारिज कराने जाता है, जैसे कि क्रेता कोई और है लेकिन उनका दाखिल खारिज कोई और कराना चाहता है, उनके भाई हो या बेटे हो, तो उनका भी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ बायर डिटेल में उन्हीं का डिटेल डालना है जो ज़मीन खरीदे हैं। 2 नंबर पे जिनका नाम होता है, जैसे 1 नंबर पे विक्रेता का नाम होता है और 2 नंबर पे क्रेता का नाम होता है। तो यहाँ पर हम विक्रेता का यानी क्रेता का नाम डाल देंगे जो ज़मीन खरीदे हैं। उसके बाद उनके फादर का नाम डालेंगे। उसके बाद हमें उनका रिलेशन जो होगा वो रिलेशन यहाँ पर फिल कर देंगे ऑप्शन को चुनकर। उसके बाद अब कास्ट, उनको कास्ट अगर आपको पता है, अगर आप किसी और का दाखिल खारिज कर रहे हैं वो कास्ट नहीं पता, अगर वो मेल में है तो मेल के लिए आप किसान का चयन कर सकते हैं, अगर फीमेल है तो अन्य का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपका खुद का है, आपको पता है कि आपका कास्ट कौन है, तो यहाँ पे कास्ट का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद मेल फीमेल किसका नाम डाले हैं वहाँ पे चयन रहेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर आप क्रेता का दीजिएगा, जो भी क्रेता का मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद एड्रेस उनका यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, जो भी दस्तावेज में एड्रेस होगा। अगर एक से ज़्यादा खरीदार यानी 2 भाई 3 भाई 4 भाई मिलकर एक साथ एक ज़मीन को खरीद रहे हैं, अगर उनका भी नाम आपको देना है तो यहाँ पर आप ऐड न्यू रॉ पर क्लिक करके आप जितने भी लोगों का नाम है क्रेता के तौर पर, तो उनका नाम यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर मांगा जा रहा है सेलर डिटेल्स, यानी जो ज़मीन को बेचे हैं उनका नाम यहाँ पर डालना है। यानी फर्स्ट नंबर में विक्रेता, यानी जो बिक्री करने वाले हैं विक्रेता, उनका नाम फर्स्ट ऑप्शन पर हमको लिखना है। फर्स्ट नंबर पर है उनका नाम यहाँ पर डालना है। तो जो भी नाम आपके दस्तावेज में होगा वही नाम यहाँ फिल कीजिएगा। उसके बाद उनके जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं फीमेल है का नाम है तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर हम फिल कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे उनके बीच का रिलेशन जो होगा पति पत्नी है तो उनके शौहर का यानी पति का ऑप्शन का चयन करेंगे। उसके बाद कास्ट अगर हमें नहीं मालूम है तो अन्य पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद उनका जेंडर जो है महिला है, यानी जो विक्रेता है वो महिला है तो उनका यहाँ पर चयन कर देंगे। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर जो होगा वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद एड्रेस पे क्लिक करेंगे। जो एड्रेस विक्रेता का होगा वो एड्रेस डालना है। हो सकता है कि विक्रेता और क्रेता दोनों एक ही जगह एक ही एड्रेस के हो या अलग अलग हो सकते हैं, तो ये देखकर डालिएगा जिससे कि बाद में आपको परेशानी ना करनी पड़े। उसके बाद अगर विक्रेता भी 2 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है,
तो अगर आप चाहते हो उनका नाम देने के लिए तो ऐड न्यू रो पर क्लिक कर कर आप उनका नाम दे सकते हैं। उसके बाद सारा चीज़ फिल होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कुछ इस प्रकार का अब ऑप्शन आ रहा है। इसमें मांगा जा रहा है प्लॉट डिटेल्स, यानी आप जो ज़मीन लिए हैं, जो प्लॉट खरीदे हैं, उनका जो है पूरा डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे हल्का, मौजा, खाता, खेसरा, यानी जो प्लॉट नंबर हम कहते हैं, उसके बाद कितना एरिया है, कितने डिसमिल में, कितने एकड़ में है, और उसका जो चौहद्दी है यानी उत्तर और दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन कौन लोग रहते हैं, उनका पूरा डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आपको अगर नहीं पता है कि कहाँ पर इसका डिटेल है तो इसका भी डिटेल दस्तावेज में ही होता है। तो हम आ जाएंगे लास्ट पेज से थोड़ा सा पहले, देखेंगे यहाँ पर डिटेल आ गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि मौजा है, तो यहाँ पर मौजा देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है रकबे मौजे सिंदूरिया। तो यहाँ पे जो मौजा उसका हो गया वो सिंदूरिया हो गया। उसके बाद ये किस हल्के का है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ बताया जाएगा हल्का भी। यहाँ पे आप आ जाइएगा तो बैरगनिया इसका हल्का हो गया, नगर पंचायत बैरगनिया इसका हल्का हो गया, और इसका जो थाना है मतलब कि मौजा, वो हो गया आपको सिंदूरिया। उसके बाद इसका जो थाना नंबर है वो 1 हो गया, खाता नंबर इतना, खेसरा नंबर देखेंगे यहाँ पर हो गया, रकबा यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसका चौहद्दी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर सेम टू सेम फिल कर देंगे। जो दस्तावेज में होगा आप वो फिल कीजिएगा, मैं सिर्फ बताने के लिए फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम हल्का चुन लेंगे। हल्का चुनने के बाद जो मौजा होगा आपके दस्तावेज पे, वो मौजा यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद जो खाता नंबर होगा वो खाता नंबर डालिएगा। उसके बाद खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर, जो आपका प्लॉट नंबर होगा वो प्लॉट नंबर डालिएगा दस्तावेज के हिसाब से। उसके बाद जो रकबा होगा वो रकबा यहाँ पर आप फिल कीजिएगा। तो दस्तावेज के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि दस्तावेज में प्रॉपर ध्यान से देख कर आप डालिएगा कि आपका जो दस्तावेज है उसमें कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 0.5 दिया चुका है, इसका मतलब हो गया ये आधा डिसमिल हो गया। 1 डिसमिल होगा तो एक लिखेंगे, 0.5 हम लिखे तो इसका मतलब आधा डिसमिल जमीन है, इसीलिए हम इतना लिखे हैं। उसके बाद उसका जो चौहद्दी होगा वो लिखना है, जैसे कि नॉर्थ में यानी उत्तर में कौन है, तो अंदर के वाला, यानी इनका जमीन है वो इन्हीं के नंबर में, इन्हीं का जमीन है, इसलिए अंदर के वाला लिखा गया है। उसके बाद जो देखेंगे साउथ यानी दक्षिण में कौन है, तो दक्षिण में कृष्ण कुमार शर्मा है, जैसे कि मेरे दस्तावेज में दिया गया है। आपका जो होगा दस्तावेज में, जिस दस्तावेज का आप ऑनलाइन करते होइएगा उसमें जो दिया होगा वही डालिएगा। उसके बाद ईस्ट में, उसके बाद जो वेस्ट होगा उसका देना है। उसके बाद अगर आपका एक से ज़्यादा यहाँ पर कॉलम में है, एक से ज़्यादा आपका नंबर है, चौहद्दी है, तो यहाँ पर ऐड न्यू रो पर क्लिक करके आप उसको डालिएगा। जैसे कि मेरे दस्तावेज में भी, जो दस्तावेज का मैं ऑनलाइन करके आपको दिखा रहा हूँ उसमें भी एक से ज़्यादा है, तो मैं एक से ज़्यादा करने के लिए आपको ऐड अ न्यू रो पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी खाता नंबर दूसरे नंबर पर होगा वो खाता नंबर, उसके बाद जो भी खेसरा यानी प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर जिसको हम कहते हैं, वो डालना है। उसके बाद एकड़। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एकड़ एकड़ में मैंने जीरो लिखा है। तो ये जीरो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मेरा जो जमीन है वो एकड़ में नहीं है, डिसमिल में ही है। अगर आपका जमीन एकड़ में है तो यहाँ पर आप एकड़ लिख सकते हैं, जैसे कि आपका 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, तो वो 2 एकड़ यहाँ लिख सकते हैं अगर दस्तावेज में वो है तो। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे जो उसके बाद यहाँ में देखेंगे, उसके बाद हम डिसमिल डाल देंगे। डिसमिल डालने के बाद यहाँ पर फिर वैसे ही हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का जो नाम है वो डालेंगे, जैसे कि उत्तर में जो भी है उनका नाम डालेंगे। उसके बाद दक्षिण में देखेंगे कौन है अंदर के वाला, यानी उन्हीं का नाम, उन्हीं का जो अंदर के वाला का मतलब होता है कि जो जमीन खरीदने वाले हैं उन्हीं का कुछ जमीन इस प्लॉट में आता है। उसके बाद मदन, उसके बाद देखेंगे पूरब में कौन है, पूरब वाला डाल देंगे। उसका पश्चिम में देखेंगे कौन है, पश्चिम में भी नाम डाल देंगे। उसके बाद अगर और भी नंबर है तो ऐसे ही ऐड न्यू रो कर करके आप जितना भी नंबर होगा इसको फिल करते जाइएगा। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ देखेंगे अगला ऑप्शन खुल चुका है। अगला ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन है, वो पहले पढ़ लेंगे। मर्ज ऑल डॉक्यूमेंट टुगेदर इन अ सिंगल पीडीएफ, यानी जितना आपका जो पूरा दस्तावेज है उसका जो भी जितना भी पन्ना होगा या जितना भी पेज होगा, उस पेज को सभी को एक ही पीडीएफ में आपको स्कैन करना होगा। और स्कैन आपको कैसे करना होगा, 2 MB से कम होना चाहिए। जो आपका डॉक्यूमेंट का जो अपलोड कीजिएगा या वो स्कैन कीजिएगा, उसका जो साइज होगा वो 2 MB से कम ही होना चाहिए, तभी ये अपलोड लेगा, वरना नहीं लेगा। तो चलते हैं हम। उसके बाद पहले हम कैप्चा को फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर कर हम जो डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट हम अपना यहाँ पर डाल देंगे। डॉक्यूमेंट डालने के बाद अब मैं दिखा देता हूँ कि जो हमारा जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो 2 MB से कम है। अब यहाँ देख लेते हैं 1.20 MB है, यानी 2 MB से हमारा कम है, तो ही ये यहाँ पर लेगा। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हम यहाँ देखेंगे घोषणा पत्र आ रहा है कि शो हो रहा है, मेरे द्वारा यहाँ दी गई जानकारी सत्य है और मैं किसी भी गलत जानकारी के लिए एकमात्र जिम्मेदार रहूंगा। अगर आप जो दस्तावेज अप्लाई कर रहे हैं उसमें किसी तरह की अगर जानकारी गलत हो रही है, तो आप अप्लाई जो कर रहे हैं उसको सही से देख कर कीजिए। अगर गलत होगी तो आप ही जिम्मेवार रहेंगे इसके लिए। जो ऑफिस है या फिर आपका ब्लॉक है वो जिम्मेवार नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप सोच समझ के इसको अच्छी तरीके से अपना जो डाटा है पूरी तरीके से फिल अच्छे से करें, ताकि कोई रिजेक्शन का जो मामला हो वो नहीं आए। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा जो फॉर्म जो हमने फिलअप किया था पूरी तरीके से, जो हमारा दस्तावेज का पूरा डिटेल है इस सर्वर पर डाला था, तो इस पर डालने के बाद हम देखेंगे कि पूरी फॉर्म खुलकर मेरे सामने आ गई है। अब इसमें हमको देखना है कि हमने जो जो भी नाम या जो पता या जो हमने खाता खेसरा नाम जो भी डिटेल डाला हो वो सही है या गलत है, या किसी प्रकार की इसमें कोई त्रुटि रह गई है या कमी रह गई है। तो यहाँ पर उसको उस चीज़ को ध्यान से हम देख लेंगे कि इसमें कोई प्रकार की कमी तो नहीं रह गई है। अगर कमी रहती है तो आप यहाँ से बैक नहीं आइएगा, यहाँ से बैक आइएगा तो पूरा बैक हो जाएगा। आप यहाँ से बैक आकर, यहाँ से देखिए बैक स्पेस दबा गया, बैक स्पेस जो होता है यहाँ पर आकर आप उस चीज़ को सुधार सकते हैं। तो अगर हमारा सब कुछ सही है तो यहाँ पर घोषणा पत्र एक बार और आ चुका है। यहाँ भी जैसे कि वहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया था वहाँ भी एक ऐसा नोटिफिकेशन शो हो रहा था, यहाँ भी होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद अगर हमारा सारा डिटेल सही होता है, सही फिल हमने किया है, तो उसके बाद हम फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का रिसीविंग मिलता है। तो इस रिसीविंग को आप प्रिंट करना होगा। आपको इसको सेव करके रखने की जरूरत नहीं है। इसको आप प्रिंट करके अपना जो दस्तावेज होगा, यानी आपका जो प्रॉपर्टी का जो दस्तावेज होगा, डॉक्यूमेंट होगा, उसके साथ अटैच कर कर एक रिसीविंग को उसके फोटो कॉपी के साथ अटैच कर कर उसकी जो हार्ड कॉपी होती है उसको आपको अपने ब्लॉक अंचल जो होते हैं ब्लॉक में आपको वो जमा कराना होगा, या फिर अपने कर्मचारी का जो हल्का है, जो आपका हल्के का कर्मचारी है, उसके पास आपको जमा कराना होगा। जमा कराने के बाद ही आपका जो प्रोसेस है वो फाइनल हो पाएगा, नहीं तो वो फाइनल नहीं हो पाएगा। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन करा कर हार्ड कॉपी जमा नहीं कराते हैं तो वो बाद में रिजेक्ट हो सकता है। तो हमने इस वीडियो में जो आपको दाखिल खारिज के संबंध में जो भी जानकारी दी है, अगर इसमें मेरे तरफ से कोई त्रुटि रह गई है और जानकारी में मेरी कोई कमी रह गई है तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कमेंट में बताकर, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है या कोई सुझाव है या फिर कोई सहायता चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, जानकारी से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि इस तरह की कोई भी जानकारी हो मैं आपको बता सकूं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा जो हमने जो जानकारी आपको दी है अगर वो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ रही हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।